सुबह सुबह मोहल्ले में खबर फैली कि रामू की गाय सड़क पर मरी पड़ी है। लोगों को लगा कि किसी ने जहर खिला दिया है। एकदम जवान गाय, अब तक ठीक ठाक थी, खूब दूध देती थी, अचानक मर कैसे जाएगी? बेचारे रामू का बुरा हाल था। वह दूध बेचकर घर चलाता था। अब क्या होगा? रामू रोजाना सवेरे दूध दुहता और फिर गाय को खुला छोड़ देता। वह दिन भर गलियों में घूमती और कूड़े कचरे के ढेर से सड़ी गली चीजें खाती, फिर शाम को घर आ जाती। रामू खुश था कि उसे गाय को खिलाना नहीं पड़ता। थोड़ी देर में पुलिस की जीप आई और लाश ले गई। शाम को पुलिस इंस्पेक्टर सावंत वहां आए और लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि गाय के पेट में 10 किलोग्राम पॉलीथीन निकला है। यही उसकी मौत का कारण है। लोग पॉलीथीन बैग में बचा कुचा खाना, सब्जी के टुकड़े भरकर कूड़े पर फेंक देते हैं। ऐसे बैग पशु खा जाते हैं। इन्हीं को खाकर यह गाय मर गई। यानी लोग लापरवाही से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। अच्छा हो और चाहिए भी कि हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम करें। कौसाने लौटते ही मोहन जी को लगा स्वर्ग आ गए हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, सुंदर हरे भरे जंगल। मोहन जी लखनऊ से लौटे थे। वहां कितनी तो भीड़ है, सड़कों पर गंदगी और बाजार में गाड़ियों का धुआं। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी बोली, गोपाल की तबीयत खराब है, स्कूल भी नहीं गया। डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आपको अभी जाना होगा। हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर का दवाखाना खुल गया होगा, अभी दिखा लाते हैं। मोहन जी ने पानी का गिलास थामते हुए कहा। मोहन जी के घर से थोड़े ही फासले पर डॉक्टर नेगी का दवाखाना था। वे गोपाल को लेकर डॉक्टर नेगी के दवाखाने पर पहुंच गए। डॉक्टर साहब, इसका शरीर पीला पड़ता जा रहा है। जब से दिल्ली से लौटा है, बुखार भी है और हर वक्त खांसता रहता है। अच्छा, अभी देखता हूं। डॉक्टर नेगी गोपाल की नाड़ी जांच करते हुए बोले, बेटे जरा मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो। स्टेथोस्कोप को सीने और पीठ पर लगाते हुए उन्होंने गोपाल से जोर जोर से सांस लेने को कहा। गहन जांच के बाद डॉक्टर नेगी ने मोहन जी को बताया, मोहन जी, लड़के को न सिर्फ पीलिया बल्कि इसके फेफड़े में संक्रमण हो गया है। पीलिया तो खराब पानी पीने से हुआ है, फेफड़ों में धुआं भर गया है, इसलिए संक्रमण हो गया है। 2-4 दिन दवाई लेनी होगी, ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा यह बताइए, दिल्ली में गोपाल कहां ठहरा था? जी, वह शाहदरा में था। मुख्य चौराहे पर ही चाचा का घर है। डॉक्टर साहब बोले, लोग नदियों में कारखानों के अवशेष बहा देते हैं, ढेरों कूड़ा करकट फेंकते हैं। इससे पानी खराब हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। इस पानी को पीने से पीलिया, हेपेटाइटिस जैसे कितने ही रोग हो जाते हैं। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे फेफड़े खराब होते हैं और सांस की बीमारियां हो जाती। खैर, आप चिंता न करें, कौसानी की जलवायु उसे जल्दी ही ठीक कर देगी। मैं दवाई लिख रहा हूं, आप उसे नियमित देते रहें और कुछ परहेज बताए देता हूं। उसका पालन करेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। घर लौटकर उन्होंने पत्नी से कहा, पता नहीं लोग हवा पानी सबको क्यों दूषित करते हैं। हमें गाड़ियों का धुआं कम करना चाहिए, पानी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, जीवन में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पत्नी बोली, हाँ,
बच्चों को भी ये सब बातें समझानी चाहिए। खबर। स्वर्ग। सड़क, पर्वत, धुआं, जहर, दवाखाना, फासला, गाय, फेफड़ा, प्रदूषण, जीभ, कूड़ा कचरा, लाश, फैलना, लौटना, दुहना, एकदम, ठीक ठाक, अचानक, बेचारे, रोजाना, सड़ी गली, वह की शाम रहा है, वह शाम की तंदुरुस्ती, बीमारी, स्कूल परिसर में का ध्यान रखना चाहिए। कोसानी, नरक, स्वर्ग,
का कारण पॉलीथीन। हमें गाड़ियों का धुआं कम करना चाहिए। फेफड़ों में पीलिया हो गया है, संक्रमण। डॉक्टर कुछ परहेज बता देता है। पीलिया प्रदूषित पानी पीने से होते हैं। गंदगी है, गाय सड़कों फैला पर बाजार गंदगी है। सड़कों पर फैला गायों का गंदगी है। इन बैग कुछ है। घूमती थी से सड़ी गली खिसक आती थी। दिल्ली में पाल नहीं ठहरा था। कोसानी लौटते ही मोहन को ऐसा लगा स्वर्ग में आ गया। रामू दूध बेचकर घर नहीं चला था।